ये सब कांग्रेस का गेम प्लान, पूरा रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाया उन्होंने और रॉन्ग प्रॉमिसेस दिया। 1 लाख फटाफट कटाकट आपके अकाउंट्स में आएगा बोल के। दुबराटी सिर्फ अपने आप को ऐसा पैड कर रहे, कुछ नहीं है इसमें। जो हमारे बीजेपी के तरफ से वो बोल रहे थे ना, उनको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है दुबराटी कौन है। ये मुसलमान जो है अभी हमारे वोट नहीं दिया, हमारे खिलाफ थे और वो विन भी नहीं पाया। सो दे कांट गेट अ सीट इन द कैबिनेट दिस टाइम। आप 5 साल के बाद जाइए, हम विन करेंगे वहां से। फैजाबाद हमारे होगा और बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से आएंगे। अभी जाने वाले हैं वो G7 में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे और भी आएगा। पीएम मोदी हैज जीत in the sense he won because he won the hearts of people. He won the hearts of people. लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और ये लोकसभा चुनाव जो था वो बहुत ही खास था, बहुत ही मायने में खास था। जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन चुनाव जब खत्म हुआ तो चौंकाने वाले रिजल्ट आए। चौंकाने वाले रिजल्ट सिर्फ नॉर्थ से ही नहीं, साउथ से भी आए। जहां नॉर्थ में बीजेपी की सीट जो है वो कम हुई, वहीं साउथ में इस बार बीजेपी की सीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की सीनियर लीडर जुड़ी हैं, करुणा गोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आधान हिंदी में। नमस्ते, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, साउथ पे ऐसा क्या बीजेपी का जादू चला है जो इस बार नॉर्थ जिसे माना जाता था कि वो बीजेपी का गढ़ है और साउथ में कम सीटें आती हैं, लेकिन इस बार जस्ट उल्टा हुआ है। ऐसा क्या जादू चला बीजेपी का? साउथ में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं लोग, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और सिर्फ इन्हीं के नाम पे को वोट्स मिल गया हमें। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जहां नॉर्थ में मतलब बीजेपी एक तरह से कम सीटें आई है, लेकिन साउथ में ज्यादा सीटें आई है, तो मेन रीजन क्या रहा उस चीज का? जैसे लोगों ने किस चीज पर वोट दिया बीजेपी को? साउथ में मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि मैं 5-6 साल से घूम रही हूँ साउथ में। सब लोगों का वो मन में मोदी जी का पिक्चर रहते हैं। जस्ट 2 days ago एक सेलिब्रेशन था और चंद्रबाबू नायडू जी का फोटो था और पवन कल्याण का फोटो था, लेकिन मोदी जी का फोटो नहीं था। मैं वहाँ जाके, आप क्या कर दिया ऐसा? हाँ, ये नेशनल इलेक्शन है और आप लोग मोदी जी से जुड़े हैं। सब लोग एक चीज़ बताया, जैसे मैडम मोदी जी हमारे मन में है। आप उतना सम्मान करते हैं और मोदी जी का तरीका, काम करने का तरीका जो है, साउथ आपको मालूम ही होगा। साउथ में क्या होता है, सब इंटेलेक्चुअल काम ठीक लगता है और ज़्यादा रिसर्च करते हैं। ये इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है और चीन और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब जानकारी चाहिए सब लोगों को। और मोदी जी का गवर्नेंस मॉडल देख के वो दे वेंट ऑन एडमायरिंग हिम। सो साउथ इज एक्सपेक्टेड, वी एक्सपेक्टेड दिस रिजल्ट इन साउथ। इन फैक्ट आई एक्सपेक्टेड, पर्सनली आई एक्सपेक्टेड और भी ज्यादा आएगा भी है। तो जैसा शुरुआत में देखा गया था कि पीएम मोदी साउथ का बहुत ज्यादा दौरा भी कर रहे थे और इस बार मतलब आपके कहने का मतलब है कि पूरी तरह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मोदी जी का। हाँ। तो केरला के बारे में क्या ख्याल है? जहां खाता भी नहीं खुला था वहां इस बार खाता खुल गया है बीजेपी का। ये होना ही था। केरला में आप देखें तो लास्ट 20-30 ईयर्स से आरएसएस काम लगातार करते रहते। केरला में काम ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अगर कोई साइक्लोन वगैरह आए तो आप सिर्फ
आरएसएस लोगों को देखते हैं वैसा काम करके एक अभी बीजेपी भी आपको मालूम है इतना वायलेंस भी है वहाँ पर, वायलेंस, इसके बावजूद वो काम करते रहे। इसके लिए इसी के वास्ते हमें वोट शेयर भी ज़्यादा हो गया और एक सांसद भी मिल गया। सांसद जैसे ही बने उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद जैसा बताया जा रहा है कि उन्होंने मंत्री से बनते ही जो है इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। ऐसा क्यों? नहीं, वो काम कर रहे, वो झूठा बात है वो। तो आपका क्या, जैसे 2024 में बीजेपी यहाँ काफी ज्यादा आगे बढ़ी है, बहुत ज्यादा सीट भी बढ़े हैं, तो क्या लग रहा है 2029 का क्या विजन है आपका? 2029 का आपका क्या प्लान है? बीजेपी का क्या प्लान है साउथ के लिए? और महान प्लान होगा। अभी हम क्या, हमारे जो प्लान है, हम विकसित भारत को विराट प्लान बोले हम, अभी इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम एक ग्रिप आएगा। आपके साथ, आपके पास अगर 10 साल हो और 15 साल हो, आप एग्रीगेट कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह शेप कर सकते हैं देश को। सो नेक्स्ट विल बी, और इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। सो हमारे वो ताकत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। मतलब 2029 में आपका क्या कहने का मतलब है, पूरी तरह से छा जाएगी बीजेपी? बीजेपी अभी जो हुआ, लोग कह रहे हैं कि मैडम आपका बीजेपी कम हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि एक लोग समझ बैठे कि ये कोalition गवर्नमेंट ठीक नहीं, लेकिन कोalition गवर्नमेंट में अच्छी तरह काम होता है, हो सकता है। क्योंकि आप देखिए अभी बीजेपी, आप बोल रहे कि नॉर्थ में बहुत स्ट्रांग है और साउथ का एक पार्टी जुड़ गए, और ये दोनों मिलके अभी साउथ एंड नॉर्थ का एक पावरफुल अलायंस हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? और 2 लीडर्स, एक विजनरी लीडर है मोदी जी, दूसरा विजनरी लीडर है नारा चंद्रबाबू नायडू, और ये दोनों अगर पास आके काम करे तो, मिल करके काम करे तो, और देश आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 2 विजनरी लीडर्स मिलके काम कर रहे, और क्या चाहिए हमें? पीएम मोदी के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? जैसे मतलब ज्यादातर नॉर्थ में जानते हैं कि पीएम मोदी बहुत सारा काम करते हैं, जैसे जीत के लिए एक पीएम को अपना चेहरा मानते हैं। यहाँ के लोग, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, जिनका कभी वास्ता नहीं रहता है पॉलिटिक्स से, आप लोगों की तो वैसे लोगों के बीच जाती हैं, आप मुलाकात होती होगी क्योंकि आप बीजेपी से जुड़ी हुई नेता हैं, तो ऐसे लोगों का क्या ख्याल रहता है? वो लोग क्या सोचते हैं पीएम के बारे में? ये लोगों का पीएम से कनेक्शन है उनकी योजनाएं से। आवास योजना है और कई सारे क्या योजनाएं हैं, वो उनको मालूम है कि ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हमारे साथ है और वो योजनाएं हमें भला कर रहे हैं। सो इनके थॉट्स में प्राइम मिनिस्टर हमें आगे लेके जाएंगे, वो सब है साउथ में। आप देखे होंगे कई सारे महिलाएं भी आशीर्वाद देते रहते, लगातार आशीर्वाद देते रहते और प्रेयर्स भी करते रहते, और व्रत भी रखे। कई लोग प्रधानमंत्री का जीत के लिए व्रत रखे साउथ में। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज देखा है, जैसे 2019 में नॉर्थ साइड में पीएम मोदी की एक लहर चली थी, लेकिन इस बार वहां जो है उतना देखा नहीं गया लहर, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो लहर इस बार यहाँ साउथ साइड में बीजेपी के लिए देखा गया। तो ऐसा क्यों, मतलब 2019 में क्यों नहीं वो लहर देखी गई जो अभी देखी जा रही है? अभी सीट बढ़ा है, 2019 में क्यों नहीं आई थी इतनी सीट यहाँ से, जबकि उस टाइम में तो पूरे इंडिया में बीजेपी की लहर थी, ऐसा माना जा रहा था। नहीं, अभी 10 साल का काम लोग देख रहे हैं ना। हाँ, सो 10 साल का काम चाहिए लोगों को, सो देखने के लिए, और वो बड़ा दिख रहे हैं अभी। और पहले लोग सोचते रहते कि हाँ अच्छा, ये नॉर्थ इंडियन, बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, वो भी मन में है। और साउथ में ये सदर्न पार्टीज है ना, वो बहुत मजबूत है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये फाइट करते रहते हैं। आपको साउथ पार्टीज को मालूम है ना, रीजनल पार्टीज आर वेरी पावरफुल हियर। सो
people used to think BJP is a northern party. Then it took 5 years, हाँ 5 साल लगे इनको अच्छा एसेस करते हाँ अच्छा मोदी जी ऐसा है क्या बोल। अभी 10 साल होने के बाद उनको पता चल गया कि मोदी जी पूरा भारत को श्रेष्ठ भारत चाहिए और भारत को आगे लेके जाए और पूरा मिलके, ना सिर्फ नॉर्थ नहीं है, साउथ को भी पूरा मिलके लेके जाए। वो मन में आने के बाद वो क्या बोलते हैं, इट flipped the equation, we say it flipped the equation. So suddenly they are all out and voting for him, they are putting vrat, they are going on fast. I know personally so many of them have not eaten for some months also. They said they wanted Modi to win. That is how South is today. Okay. लेकिन नॉर्थ की बात करें अगर तो आपको पता होगा राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था उस टाइम में। मतलब 2024 का इलेक्शन एक तरह से कहा गया कि उसी पर लड़ा गया था। राइट। लेकिन राम मंदिर जहां बना है अयोध्या में, अयोध्या की जो सीट है फैजाबाद, बीजेपी वही हार गई। कैसे? मुझे पर्सनल ओपिनियन है, मैंने डेवलपमेंट को देखा है वहाँ पर। ऐसा कई बार होता है हम एक प्रदेश को डेवलप करते समय पूरा होने के बाद लोग मान जाते हैं कि हाँ ये डेवलप हो गया, लेकिन करते समय कई तरह का दिक्कत आता है। रोड्स वाइडनिंग नहीं होता है और पानी का प्रॉब्लम होता है, डस्ट का प्रॉब्लम होता है और हमारे घर को डिमोलिश करने का वो प्रॉब्लम रहता है, कंपनसेशन का प्रॉब्लम रहता है। ये पूरा देखने के बाद भी, संभालने के बाद भी थोड़ा मन में रह जाता है कि ये गंदगी है, ये है। इनको वो बड़ा पिक्चर मालूम नहीं होता है। लोग, आप यहाँ अंदर ठहरिए, आपको ये डेमोलिशन, वेस्ट और ये सब दिखता है, लेकिन वो बड़ा पिक्चर जो प्राइम मिनिस्टर के मन में है को वो पता नहीं रहता। सो ये डेवलपमेंट में ऐसा मैं यहाँ नहीं, इवन इन अदर प्लेसेस डेवलपमेंट जहाँ होता है, मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है कि ये प्रॉब्लम रहता है। लोग को क्या बोलते हैं, दे कांट एक्सेप्ट दैट इट विल बी ऑल फाइन, सो इट विल टेक, वन प्रॉब्लम इज दैट। और एक चीज़ है, व्हेनेवर ए डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन जो होता है ना कहीं ये प्रॉब्लम मन में आता है कि अच्छा ये इसको हटा रहे, ये सीता माँ का घर है और रसोई है, वो मन में आया। लेकिन इनको पता नहीं है कि वो करने में हम बड़ा एक विजन है तो, और एक पैलेस बनाने के लिए यहाँ जो छोटा घर रहता वो सबको हटाना पड़ेगा। सो ये कई लोग को अच्छा नहीं लगता। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। एंड कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस इसको यूज करके हमारे खिलाफ आर्ग्यूमेंट किया। लेकिन आप इनका डिफरेंट प्रॉमिसेस भी देखिए, 8,500 देंगे, वो सब कांग्रेस का कुछ ना कुछ चला वहाँ पर। सो मेरे ख्याल है कि ये कभी भी ये डेवलपमेंट मुद्दा आए तो लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे, पूरा संतुष्ट नहीं रहेंगे टिल दैट टाइम दैट इट इज टोटली बिल्ट। टोटली आप 5 साल के बाद जाइए, हम विन करेंगे वहां से, फैजाबाद हमारे होगा और बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से आएंगे। लेकिन इस बार यूपी में बहुत ज्यादा आपको नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है जो जनता नाराज दिख रही है इस बार, क्या वजह हो सकती है? आई थिंक ये सब कांग्रेस का गेम प्लान, पूरा रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाया उन्होंने और रॉन्ग प्रॉमिसेस दिया। 1 लाख फटाफट कटाकट आपके अकाउंट्स में आएगा बोल के सब लोग शायद विक्टिम्स हो गया वो बात में। सो ज़्यादा मेरे ख्याल से ये इंडी का प्रॉब्लम है और मे बी बीजेपी ऑल्सो हैज़ टू
अंदर से थोड़ा इवैल्यूएट करना है, हम क्या क्या कुछ ठीक नहीं करा है, एक इवैल्यूएशन क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करके क्लीन कर सकते हैं हमारे एक्ट को भी। हम 100% ठीक नहीं रह सकते ना, पार्टी में तो प्रॉब्लम्स रहेगा, कैंडिडेट्स में प्रॉब्लम होगा, कैंडिडेट काम नहीं करे तो क्या करें हम। कई बार ये 400 पार का जो नारा बना है, सब लोग इसको पकड़ के काम नहीं किया होगा, वो भी है। अब बैठ के अभी इंट्रोस्पेक्ट करना है, एनालाइज करना है, क्या खोया क्या पाया। हाँ अभी करना है, वो चल रहा है हमारे पार्टी में। लेकिन दिल्ली में तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, जहां सब मान रहे थे कि 7 सीट में से 4 से 5 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन लेकर के जाएगी। लेकिन पिछली बार की तरह आपने 7 में 7 ले लिया, यहाँ तक कि कन्हैया कुमार तक हार गए, जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो जीतेंगे। तो वहां स्ट्रेटजी आपकी काम कर गई, और उसी से सटे यूपी में काम नहीं करी। यूपी और राष्ट्र अलग है, दिल्ली अलग है। दिल्ली किसके साथ है आपको मालूम है, और उनके साथ क्या हुआ मालूम है। कहते हैं दिल्ली केजरीवाल के साथ है। हाँ, तो दिल्ली में आपको प्रॉब्लम मालूम है केजरीवाल के साथ, और दिल्ली लोग अभी शायद उठ गए, मालूम हो गया ये क्या हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। और 2025 इलेक्शन आप देख लीजिए, दिल्ली में बीजेपी आएगी 100%। 7 सीट जीते हैं आप वहाँ, तो वहाँ जनता का ऐसा लग रहा है कि रुझान आपकी तरफ जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज गौर करी होंगी कि पीएम मोदी जितने मार्जिन से जीता करते थे पहले, इस बार वो मार्जिन नहीं दिखा। मतलब महज 1 लाख कुछ वोट से जीते हैं, तो इतना तो इतनी कम गैप क्यों आ गया? ये सब हम एसेस कर रहे हैं अभी, किसको पता है कौन क्या हुआ, अभी हम एसेस कर रहे हैं कि, लेकिन जीत तो आ गए ना। लेकिन जीत में सबसे बड़ा रोल जो अभी जो रिजल्ट आया वो अप्रॉक्स 240 बीजेपी को आई है। मतलब बहुमत में तो नहीं आई, अलायंस करना पड़ा है टीडीपी से और जेडीयू से। मेन जो किंग मेकर का रोल जो निभा रहे हैं वो आपके आंध्र प्रदेश के जो टीडीपी पार्टी है वो निभा रही है। तो टीडीपी का इतिहास कुछ और कहता है, अगर पलट गई है तो, अगर इन्होंने खींच लिया अपना हाथ तो वैसा कभी भी नहीं होगी। It will not happen. ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार एनालाइज कीजिए, नरेंद्र मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू जी का हिस्ट्री को आप छोड़िए, क्योंकि सब लोग बदलते हैं और सिचुएशन बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा कटाक्ष किया करते थे एक टाइम, चंद्रबाबू नायडू और ये क्या बोलते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी। आप डिफरेंसेस देख रहे हैं, मैं सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। बहुत विजनरी लीडर्स हैं, बहुत ठीक से काम करते हैं, बहुत सारे गवर्नेंस का इंटरेस्ट है और इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट है, ये मिल गए और काम कर रहे। अभी आप चेंज, एक इंसान का चेंज और सिचुएशन का चेंज यू कांट डिनाई, बिकॉज हम यहाँ बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे बॉडी में सब कुछ बदल रहे हैं। आपका लिवर 2 हफ्ते में बदल जाएगा, आपका ब्लड बदल जाएगा। सो चेंज इज कॉमन चेंज। सो आप नहीं बोल सकते कि ये चंद्रबाबू नायडू हमसे ब्रेक करके बाहर आएंगे, वो कभी भी नहीं होने वाले हैं। वील हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड इन फैक्ट it is very good. We will do better. In alliance. It's always good in alliance. ये क्या बोलते हैं ना, इन जेनेटिक्स से हम बोलते हैं कि हाइब्रिड विगर बोलते हैं। 2 similar persons नहीं, थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, व्हेन दे कम they'll be a vigor, hybrid vigor बोलते हैं। So मजबूती थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, इधर छोड़ देते हैं। लेकिन एक और पार्टी है जेडीयू, नीतीश कुमार को कहा जाता है पलटू राम, वो कभी भी पलट जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के साथ थे, फिर उसके बाद एनडीए में शामिल हो गए। तो अगर वो पलट गए तो वो कुछ नहीं करेंगे दिस टाइम। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और सेंटर का हेल्प चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का हेल्प चाहिए, कुछ नहीं होने वाले हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये ऐसा माना जा रहा है कि टीडीपी जो है वो स्पीकर की मांग कर रही है, ऐसा क्यों? कुछ नहीं हुआ। तो ये सब
ये सब कुछ पीपल आर सेइंग इट, दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट। अच्छा, अभी जो नई कैबिनेट जो फॉर्म की गई है पीएम मोदी की, उसमें क्या मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया? एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बनाए गए इस बार। ये मुसलमान जो है अभी हमारे वोट नहीं दिया, हमारे खिलाफ थे और वो विन भी नहीं पाया, so they can't get a seat in the cabinet this time. This time interestingly minorities, हमारे देश में ऐसा होता था माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान को समझ बैठे हम, लेकिन हमारे पास बुद्धिस्ट है और हमारे पास जैन्स है, वो सब है। अभी हमारे माइनॉरिटीज मिनिस्टर एक बुद्धिस्ट बना है, ठीक है ना, हमारे देश में वैसा भी रहना ना। सो इसके मुसलमान ने वोट नहीं दिया और वो भी जीत नहीं पाया, उनको कुछ नहीं मिला। तो अगले विधानसभा चुनाव में अभी जहाँ जहाँ होने वाले हैं, तो वहाँ क्या लग रहा है बीजेपी कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी? जैसे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एनसीपी जो है वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है। बीजेपी का अभी वो संगठन थोड़ा, संगठन को हम मजबूत करना है, इसके लिए फडणवीस आपको मालूम है मैं वापस जाऊंगी बोल के he has made a statement that he'll work. So abhi I think we will get our act right, and Uddhav Thackeray is also thinking of coming back, so we will not have any problems. NCP will be like that. NCP का problem तो ऐसा ही रहेगा, वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे that will be smoothened out. और लेकिन हरियाणा में इस बार जैसे 10 लोकसभा सीटें थी, उसमें इस बार 5 लोकसभा सीटें जो है वो कांग्रेस को आ गई है, और इसी बार जो है वहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो क्या लगता है बीजेपी इस बार हरियाणा में कुछ कमाल कर पाएगी? इट्स ओके, हरियाणा आल्सो वी आर कॉन्फिडेंट वी विल डू वेल। अच्छा, एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उनका एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ तेलंगाना के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि यूट्यूबर ध्रुव राठी जो है वो हमेशा फैक्ट करेक्ट होता है, उसका फैक्ट सही रहता है, वो सही चीज बताता है। उसको अगर मतलब डिफेम करना है तो उसके बारे में कुछ मतलब गलत न्यूज़ फैलाओ। नहीं, आई हैव सीन दैट वीडियो, इट होल्ड्स नो वाटर। ध्रुव राठी सिर्फ अपने आप को ऐसा पैट कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। जो हमारे बीजेपी के तरफ से वो बोल रहे थे ना, उनको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, ध्रुव राठी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सब बोलते रहे कुछ। वो उसमें क्या बोलते हैं, इट डजंट होल्ड एनी वाटर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। समबडी इज सेइंग समथिंग, वो बड़ा नेता भी नहीं है, कुछ मे बी एक। सो ध्रुव राठी कैन नॉट फील हैप्पी, एक छोटे से आदमी कुछ ना कुछ बोल दे इनके बारे में, एंड ही इज फीलिंग हैप्पी, व्हिच इज रॉन्ग। तो पीएम मोदी के बारे में आपका अगर पूछा जाए, क्या सबसे बड़ा जो इस बार का जीत क्या रहा आपकी नजर में? पीएम मोदी हैज जीत इन द सेंस ही वन बिकॉज ही वन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ही वन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों का दिल जीता है। दिल जीता है। नहीं, हम सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बाहर का लोग भी, आप देखिए कितने सारे लोग बाहर बैठ के हमारे ही चुनाव देख रहे हैं। The whole world was watching India's elections. The minute we won and Modi ji is set to be the prime minister. आप मीम देखते हो? हाँ, मीम देखते हो। एक मीम बहुत वायरल हो रहा है अभी, इसका मेलोनी इटली की जो पीएम है, उनसे जोड़ करके बहुत ज्यादा वायरल होता है। मतलब ऐसे ही जस्ट जोक के तौर पे लेते हैं लोग, मतलब ऐसे ही मजाक में लोग लेते हैं बहुत सारा, उस पे बहुत ज्यादा वायरल होता है। उस पे आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? नहीं, लोग टाइम पास करते हैं ऐसा, देखो कुछ मिल गए तो इन लोगों को जुड़ के कुछ ना कुछ करते हैं। अभी जाने वाले हैं वो G7 में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और भी आएगा मीम्स, आप देख लीजिए। नहीं, उसमें पॉजिटिव भी रहते हैं, जस्ट फॉर फन ऐसा रहता है, जस्ट फॉर फन। उसको कितने मीम पे तो पीएम ने खुद रिएक्ट किया है, और वो बोले कि हमारा कितने भाषण में उन्होंने कहा है कि हमारा जो है ऐसे चेहरा लगा करके ऐसे कर देते हैं, तो वो भी एक फन तरीके से होता है। अभी वही बोल रहा हूँ मैं,
आप G7 में गए तो ज्यादा आएंगे मीम्स। और जॉर्जिया मेलोनी ने विन जीत के रह गए अभी। इटली में ज्यादा वोट्स मिले ना इनको। अभी देखा उनका इस पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट या किसी पे भी आप देख लो, इंडिया से ज्यादा कमेंट रहता है। हाँ, इंडिया उसको मेलोडी बुलाते हैं। मेलोडी, yeah. So people want to do all these things. It's to please themselves, but there's no truth or anything like that. So people feel happy doing it. So let them be happy. If Prime Minister is not complaining, why should I complain? हाँ, केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? केजरीवाल जहाँ है वहाँ जाना ही था। जहाँ है वहीं जाना ही था उसको। जुर्म किया है वो निभाना पड़ेगा ना। बस मैं कौन हो सकते हैं कमेंट करने के लिए। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा, इनके बारे में क्या ख्याल है? मतलब कुछ रिमर्स उड़ते रहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है? बहुत सारे वायरल होते रहते हैं। मतलब क्योंकि लोग को काम नहीं है ना कुछ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है लोगों को, तो क्रिएट कर दिया बस। नो वैल्यू इन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।